डबल कॉलम कैश बुक जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये डबल कॉलम कैश बुक है क्या? आइए एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक है क्या। तो डबल कॉलम कैश बुक का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी बुक से है, जो एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, स्टेट बोर्ड के बच्चे लोग के लिए भी ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का है। अब डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है उसको समझो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक में जो हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। उस फॉर्मेट में ये जो फॉर्मेट आप लोग का बना हुआ है, ये जो फॉर्मेट आप लोग का बना हुआ रहेगा, तो ये फॉर्मेट में एक कॉलम आपका क्या होगा, कैश का, दूसरा कॉलम क्या होगा, बैंक का होगा। ठीक है, पहला कॉलम किस चीज का होगा, कैश का, दूसरा कॉलम किस चीज का होगा, बैंक का होगा। ठीक है, आपका पहला कॉलम किस चीज का होगा, कैश का, बैंक का, फिर यहाँ पे कैश का और दूसरा बैंक का। अब यहां पे आप लोग जानते हैं पर्टिकुलर, तो ये कैश का जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होगा वो सारा इसी कॉलम में हम डालेंगे। बैंक का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सारा इसी कॉलम में डालेंगे। और यही एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, यहां पे ऐसा आप लोग को डबल कॉलम में ही एक ऐसा चीज मिलेगा जो हम लोग बहुत ही ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहते हैं, और वो क्या रहता है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में मैक्सिमम बच्चे लोग को देखे जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या। बिलीव मानो दोस्त, जब छोटा थे ना हम लोग तो टीवी में गेम खेलते थे हम लोग, कॉन्ट्रा गेम, याद है आप लोगों को? कॉन्ट्रा गेम खेलते थे, वो टीवी वाला वीडियो गेम जो हम लोग खेलते थे, उसमें कुछ याद आ रहा आप लोगों को? वो सीडी मिलता था मार्केट में, हम लोग बड़ा मजा करते थे। तो उसी वो वाला कॉन्ट्रा गेम नहीं है। ठीक है, आप लोग कभी देखे वो गेम, खेले हो? नहीं खेले हो आप लोग भाई, अब यंग जनरेशन के बच्चे, वो सब नहीं, हम लोग के टाइम में चला करता था, मतलब आप लोग से जस्ट पीछे का एक जनरेशन में चला करता था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या और किस तरह से बनेगा इसको समझने का कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, मेरा ही पैसा, मेरा खुद का पैसा मेरे पॉकेट में हो चाहे बैंक में हो, बैंक में हो चाहे पॉकेट में हो, बात बराबर है। चाहे मेरे पॉकेट में हो चाहे बैंक में हो, चाहे बैंक में हो चाहे मेरे पॉकेट में हो, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां पे एकदम ध्यान से समझना कि ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। लेट सपोज मान के चलो मेरे बैंक में पैसा जमा है, तो हम उसका जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक में पैसा जमा है और अगर बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बताओ, बैंक में पैसा था चाहे मेरे पॉकेट में पैसा हो, पैसा तो मेरे ही पास है ना, पैसा तो बिजनेस के पास ही ना। जब बिजनेस के पास ही पैसा है तो उस सिचुएशन पे जो एंट्री पास करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। चलो करके देखते ये है क्या। और डबल एंट्री क्या है, आप लोग का डबल कॉलम कैश बुक क्या है, वो तो आप लोग को समझ में आ गया कि दो कॉलम होगा, एक कैश का होगा दूसरा बैंक का होगा। क्योंकि दोस्त एक बार समझने की कोशिश करो, हम और आप बिजनेस करते हैं तो पैसा किस किस माध्यम से आता है, दो माध्यम से आता है, एक बैंक के माध्यम से, दूसरा कैश के माध्यम से। चाहे आप खुद, आप लोग मान के चलो कि आप कुछ सामान लेने जा रहे हो तो चाहे आप कैश देके सामान लोगे या फिर यूपीआई करोगे या फिर मान के चलो चेक दोगे या कुछ भी ऐसा करोगे तो बैंक के थ्रू ही करोगे। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बना के देखते हैं। ये आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक आप लोग के पास होगा तो एनसीईआरटी में आप लोग चेक कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, ये तीनों बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और ये सारे बुक में है। चाहे वो आप बीके गोयल का बुक ले लो, एसके सिंह का बुक ले लो या फिर जे सोनार ले लो, ठीक है, टीएस ग्रेवाल ले लो, जो भी बुक आप ले लो, सारे बुक में ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन के बाद आप लोग का डबल कॉलम कैश बुक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक करके। यहां पे देखिए आपका ये जो ईयर दिया हुआ है, ये ईयर को देख लो, यहां पे लिखेंगे ईयर 2022, यहां पर भी ईयर डाल देंगे 2022। क्लियर? अब आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक का ये क्वेश्चन है, एक करके देखते हैं। 1 सितंबर का बात हो रहा है। 1 सितंबर को क्या बोलता है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, आपके हाथ में पैसा है। किसके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में पैसा है। तो चलो देखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 1 सितंबर 1 सितंबर और यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस
बीडी अमाउंट कितना जाएगा 17,500। ठीक है, ये 17,500 आपका टू बैलेंस बीडी चला गया, ये बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं जाएगा। अब देखो यहां पे क्या बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओडी क्या होता है, ये चीज बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो देखो एकदम ध्यान से समझना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अगर मेरा और बैंक का रिलेशन अच्छा है, ठीक है, तो बैंक हमको ओडी देता है, ओवरड्राफ्ट देता है। अब रिलेशन अच्छा का मतलब क्या हो गया, मतलब कि बैंक आना जाना मेरा बहुत ज्यादा है। अब बोलोगे सर बैंक आना जाना अच्छा का मतलब कि देखो मेरा पैसा उसके अंदर हम बहुत ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, मतलब एक गुड कस्टमर है हम उसके लिए। बैंक के लिए क्या है, एक गुड कस्टमर है। तो बैंक अपने गुड कस्टमर्स को, अच्छे कस्टमर्स को वो क्या करते हैं, एक फैसिलिटी देते हैं जिसको ओडी कहते हैं। और ओडी का क्या काम होता है कि अगर मेरे खाते में, मेरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा कम भी है, ध्यान से समझना, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कम भी है, तो वो पैसा क्या करेगा, मान के चलो लेटर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे, मेरे अकाउंट में 100 रुपया है और हमको 120 रुपए का जरूरत पड़ गया, तो वो क्या करेगा, 120 रुपए वो हमको 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा बैंक। और वो जो एक्स्ट्रा देगा वो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होगा, शॉर्ट टर्म लोन होगा। नेक्स्ट डिपॉजिट से वो पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा। जैसे आप सभी बच्चे लोग को पता होगा कि अभी से पहले जियो नेटवर्क के आने से पहले हम लोग जो सिम यूज किया करते थे, यूनिनॉर टेलीकॉम का, कोई भी टेलीकॉम कंपनी का, कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोई भी सिम यूज करते थे, चाहे यूनिनॉर हो गया, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये जो भी सिम यूज करते थे, जब बैलेंस खत्म हो जाता था तो वो हमको ऐसा बोलता था उधर से कि अगर आपको इंस्टेंट बैलेंस चाहिए तो 2 दबाइए, 4 दबाइए, आपके अकाउंट में 10 रुपए आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा, ऐसा कुछ बोलता था। नेक्स्ट रिचार्ज करते थे तो 10 रुपए हमको दे तो देता था, पर उसके बिहाफ में कितना काटता था, 12 रुपए विथ इंटरेस्ट काटता था। 10 रुपए वो हमको फैसिलिटी दिया था, बैलेंस दिया था 10 रुपए, और हम मेरा जब नेक्स्ट रिचार्ज किया तो मेरे से कितना काट लिया, 12 रुपया काट लिया। ऐसा कुछ होता था, यस सर होता था। तो बैंक ओडी भी वैसा ही है, वो हमको 20 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे रहा है, वो अपने गुड कस्टमर्स को वो देते हैं अगर बैंक ओडी, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जब आपको डिपॉजिट करना है तो उस डिपॉजिट से आपसे वो पैसा जो आपको एक्स्ट्रा दिए वो पैसा तो काटेंगे ही काटेंगे, साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी आपसे लेंगे। ठीक है, और वो नॉर्मल कस्टमर को नहीं मिलता है, जो अच्छे कस्टमर है उनको मिलता है ज्यादातर। क्लियर? आई होप आप लोग सभी बच्चे लोग को क्लियर होगा कि ओडी किसको कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं। क्लियर? याद रहेगा? तो चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे आपका क्या लिखाएगा, 1 सितंबर, फिर से 1 सितंबर, और यहां पे क्या लिखाएगा, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कैश कॉलम में कुछ नहीं, और बैंक कॉलम में जाके लिखेंगे कितना, 13,500, 13,500। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब सो रहे हो दोस्त, चलिए आइए नेक्स्ट आपका 3 सितंबर को। अब 3 सितंबर को क्या बोलता है, पेड वेजेस, हम मजदूरी पे कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, आप लोग अगर जनरल एंट्री का पास करोगे तो क्या पास करोगे, आप जनरल एंट्री पास करोगे पेड वेजेस का, तो क्या लिखोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा मतलब कैश होगा। तो ये कैश का वेजेस है ना, तो बाई में वेजेस है, कहां वेजेस है, बाई में वेजेस है, तो यहां पे जाएंगे और जाके लिखेंगे 3 सितंबर को बाई वेजेस अकाउंट, बाई वेजेस अकाउंट। और वेजेस कितना है बच्चा, कैश बुक, कैश कॉलम में जाके 200, और यहां पे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री से समझ पा रहे हैं आसानी से। अगर कहीं पे कंफ्यूज हो तो जनरल एंट्री को मारो और आप दिमाग में कर लो। ठीक है, जनरली आपको हर जगह पे जनरल एंट्री लिखने का जरूरत नहीं, आप दिमाग में उस एंट्री को पास करो और फिर आप एंट्री यहां पे डालो। क्लियर? और आपको क्या करना है, कैश कॉलम में डालना है 200। कहां डालना है, कैश कॉलम में। क्लियर एवरीवन? अब देखो यहां पे बोलता है नगद बेचे, क्या किए,
कैश सेल, कोई भी सामान को कैश सेल। अब कैश सेल का मतलब क्या होता है? पैसा मेरा 500 का नोट 600 में बेच रहे हैं। 500 का नोट 600 में अगर बेचने का अगर बात बोल दे तो कितना दिन भर में अमीर हो जाएंगे भाई। 500 का नोट 600 में बेच रहे, 500 का नोट 600 में बेच रहे, कितना मजेदार होगा। नहीं, ऐसा नहीं। कैश सेल का मतलब क्या हो गया? नगद व्यापार कर रहे हैं, नगद व्यापार। व्यापार जो कर रहे हैं वो कैसा व्यापार कर रहे हैं? नगद व्यापार कर रहे हैं। तो नगद व्यापार कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा नगद व्यापार में? यहां पे क्या जाएगा नगद व्यापार में? आपको एंट्री पास करना होगा नगद व्यापार का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 5 सितंबर टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट कितना है बच्चों? 17,000। 17,000 हो गया, क्लियर। अब यहां पे देखिएगा ये हो गया। अब 10 तारीख को यहां बोलता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी जो स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे कॉन्ट्रा एंट्री, बिल्कुल वही कॉन्ट्रा एंट्री अब हम लोग को देखना है। यहां पे एकदम ध्यान से देखना, जरा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, एकदम ध्यान से समझना। यहां पे क्या बोलता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं। पैसा कहां जमा कर रहे हैं? बैंक में। तो इसका जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? यहीं पे पास कर देते हैं, करते हैं, ठीक है, एक रफली कर रहे हैं हम। तो यहां पे एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही ना एंट्री पास होगा। बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 14,000, यहां पर भी 14,000, ठीक है। अब इस एंट्री को, इस जनरल एंट्री को इस जगह पे हमको पोस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? और हमको कॉन्ट्रा एंट्री भी शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग टू कैश में। यहां पे लिखेंगे 10 सितंबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट लिख करके यहां पे क्या लिखा हुआ है? बैंक। तो बैंक कॉलम में जाएंगे और यहां पे लिख देंगे 14,000, ठीक है। कैश लिख करके बैंक कॉलम में क्या करेंगे? 14,000 लिखेंगे, और इस जगह पे आएंगे और फिर से लिखेंगे 10 सितंबर। 10 सितंबर फिर से रिपीट करेंगे यहां पे 10 सितंबर को। अब क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, और कैश कॉलम में जाएंगे और कैश कॉलम में जाके क्या लिखेंगे? 14,000, ठीक है। और यहीं पे आएंगे और आके लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। यहीं पे क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री, सी, दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, क्लियर। बट अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, इसको मिटा दे। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए यहीं पे कि सर ऐसा क्यों किए कि इधर आप कैश लिख करके बैंक में डालें, यहां पे आप बैंक लिख करके कैश में डालें। इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ऐसा क्यों किए। तो देखो समझो, अगर हम पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा मेरा निकल रहा है बैंक से, तो पैसा निकल रहा है, तो पैसा निकला ना, बैंक से पैसा निकल रहा है, तो बैंक से पैसा निकल रहा है और कैश के रूप में वो विड्रॉ हो रहा है, तो कैश में जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे कैश में डाल। और बैंक से निकल रहा तो आपका बैंक कॉलम में गया। कहां से कैश कहां से आया? तो बैंक से आया, बैंक कॉलम में डाल दिए, क्लियर। पक्का पक्की बात है। अब यहाँ पे दिमाग आपको आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 तारीख का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 तारीख। 15 तारीख को क्या बोलता है? गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। हमने सामान खरीदा और वो सामान का भुगतान किस तरह से किए हैं? चेक के थ्रू, मतलब बैंक के थ्रू किए होंगे पेमेंट। तो अब यहाँ पे समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ पे एंट्री पास क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में आपका एंट्री क्या पास हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज क्या बाई में है, कैश को तो हम लोग इग्नोर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? बाई परचेज। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? 15 सितंबर, और यहां पे क्या लिखाएगा? बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट चेक के थ्रू पेमेंट हुआ तो जाके बैंक में लिख देंगे कितना? 12,000 रुपया, क्लियर सभी बच्चे। नेक्स्ट
पेड रेंट, हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगेन बाय रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 500 कैश कॉलम में, ठीक है। अब बोलता है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा, बैंक अकाउंट एग्जैक्टली बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक अकाउंट होगा। तो यहां पे समझिएगा कि आपका पैसा कहां से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग हो गया। तो यहां पे एंट्री पास क्या होगा, 25 को, 25 को बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट कितना है भैया, बाय ड्राइंग अकाउंट आपका बैंक कॉलम में 400, बैंक कॉलम में कितना 400। लास्ट हम सैलरी पेड कर रहे हैं, क्या पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या जाएगा, फिर से 26 और यहां पे बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में कितना जाएगा 1000। और यहां पे बैंक नहीं लिखा है, और बैंक अगर नहीं लिखता है या चेक नहीं लिखता है तो हम क्या मानेंगे, हम कैश पेमेंट किए हैं, ठीक है। क्या पेमेंट किए हैं, कैश पेमेंट किए हैं। तो यहां पे 1000, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों का जितना कुछ भी बोला ये सारा चीज हम लोग यहां पे मेंशन कर दिए, एंट्री सारा पास कर चुके, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। अब हमको क्लोजिंग करना है, अब हमको क्या करना है, क्लोजिंग करना। अब क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे उनसे एंट्री पास करते तो ठीक है, पर क्लोजिंग करने में कंफ्यूज होते हैं। तो एकदम ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे तो करेंगे कैसे। पहले अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलेंगे सर इतना जल्दी कैसे कॉपी कर लेंगे, आप लोग बहुत फास्ट हो, जेरॉक्स मशीन हो आप लोग, है कि नहीं। अब इसको क्लोजिंग करते हैं। देखिए हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। चलिए आइए ध्यान देते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे आप लोग का क्लोजिंग का सिंबल दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से क्लोजिंग करेंगे। तो अब बताइए, इसको पूरी लाइन को देखने के बाद और ये देखने के बाद बताइए कौन सा आप लोग को बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है या क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, इधर बड़ा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 17,000 दो बार है, जाहिर सी बात उधर ही बड़ा होगा, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि अकेले सिर्फ 14,000 रुपया, तो उधर 17,000 रुपया, तो जाहिर सी बात उधर होगा। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ रहा है, 17,500 प्लस 17,000, 17,000, तो आपका कितना हो जाएगा 34,500। यहां पर भी 34,500, 34,500 हो गया। अब अगेन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस मंथ का जो सितंबर मंथ आ रहा है ना, उसका लास्ट डेट, तो जाहिर सी बात सितंबर 30 का होता है या 31 का होता है। चलो देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 का आता है। तो यहां पे लिखेंगे 30 सितंबर और यहां पे बाई
बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अब इन सबको जोड़ के इससे माइनस करते हैं, तो चलो आओ देखते हैं माइनस करने पे कितना आता है। तो 200 माइनस 14,000 माइनस 500 माइनस 1000, कितना आ गया? 18,800। ठीक है, अब अगेन हम लोग यहां पे आ जाएंगे। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। तो यहां पे लिखेंगे 1 अक्टूबर बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। यहां पे क्या जाएगा? 18,800, 18,800। क्लियर? अब एक तो कर लिए, यहां पे देखिएगा हम लोगों ने एक कर लिया, ये कैश कॉलम को सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या सॉल्व करना है? बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में देखिए ये 14,000 रुपया, यहां पर देखिए ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात इधर ही हमको बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। यहां पे कितना हो जाएगा? 13,500 प्लस 12,000 प्लस 400, तो कितना आ जाएगा? 25,900, 25,900। यहां पर भी जाएगा 25,900। ठीक है, अब यहां पे आप लोग एकदम ध्यान से देखना कि होगा क्या। यहां पे देखो, आप लोग को डेट फिर से डालना होगा 30 सितंबर, और यहां पे क्या लिखोगे? बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब देखो ये तो छोटा हो रहा है ना, यस सर छोटा है। तो कितना छोटा है भैया? तो 14,000 रुपए को इससे माइनस कर दो, तो यहां पे कुछ नहीं जाएगा, और यहां पे कितना चला जाएगा? 11,900। और यहां पे फिर से लिखाएगा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर बाई बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा? 19,000 पर 11,900, 11,900। नॉ कंप्लीटेड। ये क्लोजिंग किस तरह से हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है क्लियरली? यहां पे देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जिस तरफ बड़ा था उस तरफ दोनों साइड लिख दिए, और पूरा को जोड़ने के बाद यहां से ये पोर्शन पूरा जोड़ने के बाद इससे माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद ये मेरा आउटपुट आया। तो जो मेरा आउटपुट आया उसको कहां लिखे? सीडी में, और वही सीडी आपका कहां चला गया? बीडी में। क्लियर? पक्का पक्की बात है। उसके बाद फिर से ये कैश कॉलम हमने क्लियर कर दिया था, कैश कॉलम हमने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में देखते हैं ये साइड बड़ा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो ऑब्वियस से बात है, आपका यहां पे कौन सा बड़ा आ रहा है? क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है। तो क्रेडिट साइड को पूरा को हम जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया? 25,900। अब 25,900 दोनों तरफ लिख दिए। ठीक है, अब 25,900 दोनों तरफ लिख दिए, तो 14,000 से माइनस कर दिए, 14,000 से माइनस कर दिए, तो मेरे कितना आ गया? 11,900। और ये क्या फिर से निकल गया? टू बैलेंस सीडी, और वही सीडी आपका नेक्स्ट टाइम क्या हो गया? बीडी। दैट मींस कि आपका हुआ क्या इस क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में कैसे हुआ था कि आपका कैश कॉलम में आपका शो हो रहा था बीडी के तौर पे, मतलब कैश शो हो रहा था कि आपके पास पैसा है, और बैंक में उधार शो हो रहा था, मतलब कि आपका बैलेंस शो हो रहा था बैंक में ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर भी एग्जैक्ट हो रहा है, आपका ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है कि बैंक में अभी भी आपका क्या शो हो रहा है? ओवरड्राफ्ट। और आपके हाथ में कितना बैलेंस है? कैश के रूप में बैलेंस है 18,800 है। जब आपने सितंबर महीना का पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज भी किया, तब पर भी आपको क्या दिख रहा है कि आपके हाथ में, आपके इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना है? 18,800, और आपके अभी भी ओवरड्राफ्ट कितना है? 11,900। आई होप आप लोगों को पूरी तरीका से ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पक्का पक्की बात है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।